इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि कुर्म एजेंसी में मुद्दत से हो क्या रहा था। वहाँ पे पेशावर से पारा चिनार जाने वाली ट्रैफिक और पारा चिनार से पेशावर आने वाली जो ट्रैफिक थी उसको रोका जाता था। रोकने के बाद एक कॉन्वॉय बनाया जाता था जिसकी दोनों साइडों पे सिक्योरिटी एजेंसी होती थी। पहले भी, शुरू में भी और आखिर में भी और दरमियान में भी गाड़ियां चलती थी ताकि उस कानवाय को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये तकरीबन 4-5 साल से मुसलसल एक प्रैक्टिस जारी थी। और आज उसी तरह कॉन्वॉय बना दोनों साइडों से, पारा चिनार से पेशावर आने वाली ट्रैफिक के लिए और पेशावर से पारा चिनार जाने वाली। लेकिन रास्ते में सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए, पुलिस और शायद एफसी के होते हुए पहाड़ों से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 38 लोग शहीद हो गए, जहां बक हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। यह है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल कि सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो कानवाय होते हैं उनके होते हुए भी फायरिंग हो जाती है, उसमें 38 लोग शहीद हो जाते हैं। और ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ मिल के 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहती है। तो क्या ये एहतजाज होना चाहिए, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अंदर डेडलॉक आ गया। ऐसा लगता है कि मामलात दोबारा रिवर्स हो गए हैं। और आज बानी पीटीआई ने जेल के अंदर भी ये कह दिया कि मुझसे कहा गया था कि 10 दिन आप इसे सस्पेंड कर दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब ये 24 नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया कि इस किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इस हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और क्या वाकई एहतजाज होगा और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकेगी, ये सारे सवाल आज के शो में डिस्कस होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत राय साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और सेनेटर जरका, डॉक्टर जरका साहबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस फैसले के बाद अब कैसे आप एहतजाज करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने तो अलाउ नहीं करना अब आपको, तो खुद आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आपकी पार्टी भी जमहूरी है, तो एक जमहूरी पार्टी इस हुक्म को कहाँ रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं मुसम्मत करती हूँ और इंतहाई अफसोस है जो कुर्म एजेंसी में हमारे 38 लोगों की जानें गई, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारा दिल रोता है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, और यही वो नाकामियां हैं जिनकी वजह से ये हुकूमत इस वक्त इसको लोग इतना मलामत कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सके। पिछले 1 साल से जो हाल चल रहा है इस मुल्क में, जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, आपके अंदर से हो रही है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, मतलब वो हमारे सिपाही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं सिपाही बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, और जिस तरह की शहादतें हो रही हैं, ये किसी माँ का कलेजा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाप, और मतलब बहुत अजियत आमेज है ये। लेकिन तो डॉक्टर साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, आपको चाहिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को ये बात समझाएं कि वो बजाय इसके कि इस्लामाबाद के ऊपर तवज्जो दें, वो अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें। देखें, बात यह है चौधरी साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की अवाम सख्त हिजान में है। वजह यह है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। आप कहते हैं हाई कोर्ट ने कहा है कि ना करो एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हमारी रिजर्व सीटें सारी वापस की थी, क्या बना सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट का? तो यहाँ पर इंसाफ, माजरत के साथ कुछ कहना भी नहीं चाहती, लेकिन तराजू जो है ना वो पता नहीं कैसे उसका पलड़ा ऊपर नीचे होता है। 17 के 34 जज हो जाते हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए मेरे बेटे को उठाया गया, मुझे उठाया गया, जो हालात हुए सबके सामने। तो ये यहाँ पर कहाँ है कानून? और ये हुकूमत की जिम्मेवारी है। देखिए, कुछ अरसे के लिए हुकूमत मिलती है, कोई भी पार्टी हो, उस वक्त हुकूमत को डिलीवर करना होता है। कोई भी, हम इनके पीछे खड़े, लेकिन इन्होंने डिलीवर नहीं किया। इतने तजर्बाकार अपने आप को कहते हैं। जब ये आए थे 3 साल पहले तो कहा गया लो जी वो यही मशवरा है डॉक्टर साहब कि आप देखें, हर एक के आगे बेइज्जत है, वो पुलिस के ऊपर फोकस करें। आज भी पुलिस की जिम्मेदारी थी इस कानवाय को प्रोटेक्ट करना। देखिए जी, पुलिस इस वक्त जो हालात चल रहे, पुलिस तो आपकी कर ही नहीं सकती। जो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सारा ब्रंट वो और पुलिस वाले उठा रहे हैं, इसके ऊपर आपको सारे सूबों को इकट्ठा करके
सारी पार्टियों को इकट्ठा करके इसका मुकाबला होगा। कोई एक पार्टी, कोई एक सूबा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए। तो जब तक हम इकट्ठे होके एक सेंसिबल लाया अमल के तहत नहीं काम करेंगे, ये जो इस तरह महाज आ रहा है ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पुरअमन एहतजाज से इतना क्यों डरे बैठे हैं? ऐसे इनके औसान खता हुए हैं, हवाइयां मैडम वो अल जहाद है, अल जहाद है, पुरअमन नहीं हो सकता जब आप अल जहाद मुझे बताएं क्या हमने पिछली दफा जो पुरअमन चौधरी साहब, मुझे राजा के पास जाने दे, मैं डॉक्टर साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ आऊंगा। राजा साहब ये फरमाइए सर, ये हम लेकिन स्टेट जी 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 डॉक्टर साहब बात को कबूल करें आप। थी कि कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हमने पिछली दफा क्या कर लिया था, जमहूरियत का रंग है, लोगों ने एहतजाज करना है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, इंसाफ है नहीं, लोगों के बच्चे जेलों में बंद हैं सैकड़ों की तादाद में, लीडरान तो हमारे परेशान हैं ही, और आपने ना सजाएं दी, ना आपने 9 मई के केस को साफ, किसी इमरान खान साहब के ऊपर 200 केसेस आपने किए हुए, बेल होती है, आप उनको रिहा नहीं करते। तो इतनी लाकानूनियत, आइन की पासदारी नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है, तो अवाम तो हिजान में है। ऊपर से आपने बिजली के जो नर्क कर दिए, महंगाई इतनी ज्यादा है, इंटरनेट आपने बंद कर दिया। अब मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब, वापस आऊंगा आपकी तरफ। राजा साहब ये फरमाइए सर, ये जो पारा चिनार का वाकया है उसके बाद क्या गंडापुर साहब का इस्लामाबाद आना बनता है? देखिए, जिस तरह आपने खुद भी कह दिया कि इतने साल से केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पास है और 4-5 साल से ये सिचुएशन है, इन्हें तो ख़ास तौर पे, चूँकि गंडापुर साहब का अपना शहर डीआई खान, वो खुद फिरका वराना दहशतगर्दी का बहुत लंबा अरसा शिकार रहा है, तो उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं इस बात को जानता कि वहाँ चुगल्ले में क्या हो रहा था, तो पवाला बाज़ार में क्या हो रहा था। अंदरूनी शहर से लोग मेरे शहर बखर शिफ्ट होने शुरू हो गए, वहाँ ईद बकरीद ख़त्म हो गई थी, कि खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। तो इनको ये कैसे सूझता है कि मैं वज़ीर आला हूँ और कुरम एजेंसी में, ये पहले गए भी थे चंद महीने पहले जब हुआ वाकया दोबारा हुआ, तो इसका पायदार हल बुनियादी तौर पे तो इनकी जिम्मेदारी है। बाकी फौजी हमारे शहीद हो रहे हैं, वो मोहतरमा जरका साहिबा ने भी बात कही, दुरुस्त है, रोज लाशें उड़ा दी। डीआई खान जहाँ से आईजी हैं, जहाँ से गवर्नर हैं, जहाँ से सीएम हैं, वहाँ ये नहीं जा सकते खुद, इनके लोग नहीं महफूज, वहाँ पे अफसर महफूज नहीं है। तो ये जो चढ़ाई करना है, बुनियादी काम ये था कि आपको तीसरी दफा जब इक्तदार दिया है तो वहां तो वोट मिल गया। वो शेर अफजल मरवत की मुझे नहीं पता सच झूठ जो भी चल रहा है कि वोट लोगों ने अगर कारकर्दगी पे देना होता तो हमें वोट ना देते। इशू ये है कि आप वहां मिसाली हुकूमत कायम करें, और वोट आपको मिल गया, लेकिन आपने डिलीवर क्या किया? आप सारी जो है यूनिवर्सिटियां प्राइवेटाइज करने पे जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें बेच रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बंद कर रहे हैं। ये कौन सा आप नया निज़ाम तालीम लेके आ रहे थे कि आपने 13 साल में क्या किया? 11वें ये 12वें साल में है। अब जो ये सारा बनता है, अब ये फंस गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसला दिया है, ये नहीं मानेंगे ना तो सारे हाई कोर्ट से रिलीफ इनके पास है। ठीक, जितनी जमानतें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब आप सारे एक ऑर्डर अपनी मर्जी के, जैसे उन्होंने मिसाल दी, बिल्कुल ठीक दी कि जी हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, तो ये जितनी रिलीफ इधर से मिली हुई है वो भी रुकेगी। हमारी अदलिया का मसला यही है। जस्टिस आयशा मलिक जिन्होंने परसों अपने ब्रदर जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इंसाफ दिया, या कल दिया था, कि जनाब जो केस उनके पास नहीं था थरमीन अल्लाह साहब के पास, उन्होंने कैसे सुन लिया, लेकिन यही मखसूस नशिस्तों में पीटीआई उनके पास नहीं थी ना, वो दरखास्त लेके आए थे, आपने उनको इंसाफ दे दिया। हमारी अदलिया का मसला यही है, जो इंसाफ का तराजू है ना, ये यूं ही बिगड़ता है, उलझता है और फंसती अवाम है। जैसे अब अदलिया के नाम पे हर पार्टी के पास अपने अपने आर्गूमेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। फिर इंसाफ है तो फिर सीधा होना चाहिए। जब आप अल जिहाद, शहादत, कफन लेके निकलेंगे तो आप उससे कहेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। सॉरी, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि आप लोगों को उकसा के ला रहे हैं। ये काम चंद अरसा पहले शेख रशीद साहब किया करते थे, गिरा दो, जला दो, मार दो।